वीरेंद्र सहवाग वर्सेस क्रिस गेल ओडीआई कैरियर कंपैरिजन कौन है ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरेंद्र सहवाग इंडिया टीम से खेलते थे जबकि क्रिस गेल वेस्टइंडीज टीम से खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई डेब्यू 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ किए थे और क्रिस गेल ओडीआई डेब्यू 1999 में इंडिया के खिलाफ किए थे। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 251 इनिंग खेले हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 294 इनिंग खेले हैं। क्रिस गेल ज्यादा मैच खेले हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में 251 इनिंग खेलकर 8273 रन बनाए हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में 294 इनिंग खेलकर 10,480 रन बनाए हैं। क्रिस गेल ज्यादा रन बनाए हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर 219 रन का है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर 215 रन का है इसलिए एक पॉइंट वीरेंद्र सहवाग को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई एवरेज 35.05 का है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई एवरेज 37.7 का है इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई स्ट्राइक रेट 104.75 का है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई स्ट्राइक रेट 87.20 का है इसलिए एक पॉइंट वीरेंद्र सहवाग को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में 7 बार नवाद पारी खेले हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में 16 बार नवाद पारी खेले हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 1132 चौके लगाए हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 1128 चौके लगाए हैं इसलिए एक पॉइंट वीरेंद्र सहवाग को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 136 छक्के लगाए हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 331 छक्के लगाए हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 38 अर्धशतक लगाए हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 54 अर्धशतक लगाए हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 15 शतक लगाए हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 25 शतक लगाए हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में एक बार दोहरा शतक लगाए हैं और क्रिस गेल भी ओडीआई में एक बार ही दोहरा शतक लगाए हैं इसलिए एक एक पॉइंट दोनों को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में 1000 रन 34 इनिंग में पूरा किए थे जबकि क्रिस गेल ओडीआई में 1000 रन 30 इनिंग में पूरा किए थे इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में 5000 रन 152 इनिंग में पूरा किए थे जबकि क्रिस गेल ओडीआई में 5000 रन 137 इनिंग में पूरा किए थे इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में सबसे तेज अर्धशतक 22 गेंद में है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई में सबसे तेज अर्धशतक 19 गेंद में है इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में सबसे तेज शतक 60 गेंद में है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई में सबसे तेज शतक 105 गेंद में है इसलिए एक पॉइंट वीरेंद्र सहवाग को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक 140 गेंद में है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक 135 गेंद में है इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग ओडीआई में कुल 157 कैच पकड़े हैं जबकि क्रिस गेल ओडीआई में कुल 186 कैच पकड़े हैं इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में सबसे लंबा छक्का 103 मीटर का है जबकि क्रिस गेल का ओडीआई में सबसे लंबा छक्का 112 मीटर का है इसलिए एक पॉइंट क्रिस गेल को मिलता है। और इस तरह क्रिस गेल 9 पॉइंट से बिन हुए। अब आप कमेंट में बताओ अगला कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हो।